जानकारी पहुंचे कि नरेगा को खत्म किया जा रहा है और नया बिल जो लागू किया वो आम जन के हित में नहीं है। देखिए, पीसीसी और एआईसीसी द्वारा जो निर्देशित दिया गया है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उपस्थित हमारे उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब एमपी साहब और हमारे प्रभारी जी मोहन जी, हमारे पूर्व विधायक मदन जी प्रजापत साहब, सुनील जी, हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण और नेतागण, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया। मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जिस प्रकार से एआईसीसी द्वारा और पीसीसी द्वारा हमें जो निर्देश दिया गया है कि कल 11 तारीख को उपवास रख करके एक दिवसीय धरना देंगे हम शांतिपूर्ण तरीके से और इनका विरोध करेंगे। ठीक उसके बाद में जिस प्रकार से हमें जो गाँवों के अंदर शौचालय करने का और गाँवों में जनसंपर्क करके लोगों को बताने का कि जिस प्रकार पहले जो कांग्रेस के अंदर जो पहले जो 25 अगस्त 2005 को जो पारित किया गया था ये प्रस्ताव, और उसमें 2006 में जो इसको लागू किया गया, उसके बाद से जिस प्रकार से 100 दिन के जो रोज़गार दिया जा रहा था, और अभी ये लोगों को बेरुपये के रूप में बरगलाने की बातें करते हैं कि हम 125 दिन का रोज़गार देंगे। आप 125 दिन का रोज़गार देंगे कहाँ से, मैं ये कहना चाहूँगी डबल इंजन की सरकार को, क्योंकि जिस प्रकार से 100 दिन का रोज़गार दिया जाता था और अभी ये 125 दिन की बात कर रहे हैं, तो 60 और 40 का रेशियो इन्होंने तय किया है। तो 60% जब ये केंद्र सरकार देगी, जो 40% है जो राज्य सरकार उनको देगी। और पहले जो ग्राम पंचायत के अंदर जो काम होते थे, यहाँ से जो ग्राम पंचायत यहाँ से प्रस्ताव लेके भेजती थी कलेक्ट्रेट के अंदर, और वहाँ से जो कार्य है जो यहाँ से किए जाते थे, और अभी जो कार्य जो प्रस्ताव जो भी है वो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार लेगी, तो इससे पंचायतों को और उनको क्या पता कि पंचायतों में क्या प्रॉब्लम है। और आप और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से सड़कें बिगड़ी हुई है, हर प्रकार से कोई भी काम है जो नहीं हो रहा है, तो ये 40% देंगे कहाँ से। मैम, आप पंचायती राज की हिस्सा भी रही, जिला प्रमुख भी रही है, किस तरीके से ग्रामीण जनजीवन में इस मनरेगा के तहत बदलाव आया है? देखिए, आप अपन बाड़मेर और बालोतरा की बात करें कि बाड़मेर बालोतरा के अंदर महात्मा गांधी नरेगा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप सड़कों को लेकर के देखिए, अपन ढाणियों में रहते हैं, ढाणियों के अंदर एक ग्रेवल सड़कों की एक इस प्रकार से एक जाल बिछा दिया है, तो ये सब महानरेगा की वजह से हुआ है। आज टाँके हैं, अपने यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी किल्लत रहती है, तो टाँके जो 3 लाख से ऊपर टाँके बने हैं, ये भी महात्मा गांधी नरेगा के से ही हुआ है। तो इससे ज़्यादा हमें और क्या सहूलियत मिल सकती है। और आप और हम सब जानते, जब मोदी जी फर्स्ट बार प्रधानमंत्री बने थे, उस समय इन्होंने कह दिया था कि भाई महात्मा गांधी योजना है जो ये सही योजना नहीं है, तो उस समय से ही इनके अंदर खटक रहा है कि इस योजना को बंद कैसे करें। तो मैं आम आमाओं को और सब सरपंचों को भी यही कहना चाहूँगी, आप लोग इसको समझें, इस कानून को, जो खाली ये नाम चेंज करने का नहीं है, नाम चेंज करके तो ये पॉइंट को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सही मायने में तो यह है कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए, ये इनका निर्णय है। सरकार कह रही है कि इससे पहले जो मनरेगा है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था और अब जीपीएस व एआई से पारदर्शिता बढ़ेगी, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सरकार कह रही है भ्रष्टाचार हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप है जो अभी डबल इंजन की सरकार भी है, जो भी जिसने भी भ्रष्टाचार किया था आप उसका खुलासा करें। खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पे आकर के काम करें, ऐसे बातें करने से काम नहीं होता है, ये तो सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम। मनरेगा में 40 से अधिक प्रतिशत महिलाएं भागीदारी निभाती थी, उनकी आय वहीं से होती। अब क्या इसमें कुछ बदलाव आएगा या कुछ उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मुझे तो लगता है इसमें कोई कुछ नहीं आएगा। महिलाएं बेचारी बैठी रहेगी घर पे और कोई किसी प्रकार का आय का स्रोत नहीं रहेगा, क्योंकि अब आय मिले मतलब काम मिलेगा भी नहीं, काम नहीं मिलेगा तो कैसे महिलाएं काम पे जाएगी। आप और हम सभी जानते हैं कि मोदी जी जब सरकार में आए हैं, शुरू से नरेगा के विरोधी रहे हैं। शायद लोगों और जन भावना के डर से खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में संकेत मिले थे कि नरेगा को बंद करने वाले हैं। अब बंद करने की तो हिम्मत है नहीं, इनको ऐसा कमज़ोर किया जा रहा है कि धीरे धीरे लोगों का इस योजना के प्रति लगाव घट जाए। और 60-40 का रहस्य के कारण अभी पहले के पेमेंट बाकी है 3-3 सालों का, तो राज्य सरकारों की ऐसी स्थिति नहीं है। 60-40 की जो भी योजना है वो योजना फेल साबित हुई है और मनरेगा को ये फेल करने के लगे हुए हैं। और आप जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लगाकर राजीव गांधी जी, चाहे मनमोहन सिंह जी,
बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, चाहे आप रिफाइनरी देख लो, बड़े डैम देख लो, इन्होंने एक भी एयरपोर्ट और बड़ी उपलब्धि नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। और अगर कोई बड़ी उपलब्धि है तो ये शौचालयों की है। जो निर्मल भारत योजना हुआ करती थी उसका नाम स्वच्छ भारत में बदलकर जनता को बेवकूफ और गुमराह कर रहे हैं। और अभी आप जानते हैं 4 साल तक इन्होंने रिफाइनरी को रोका और वापस श्रेय लेने के लिए शिलान्यास पाए, हमने विरोध किया तो उस शिलान्यास का नाम की जगह कार्य शुभारंभ कर दिया। और अभी राज्य सरकार के शायद छोटा जनप्रतिनिधि है, बड़ा है, इन्होंने 2 साल में बदले की भावना से प्रेरित होकर शायद पंचायतों को तोड़ना, बदलना। अभी जिले में जो हुआ आपने देखा, डेलीकेट एक 10,000 का बना दिया, एक 3,000 का बना दिया। इनका मतलब कांग्रेस कैसे कमज़ोर हो और हम बैक दरवाजे से कैसे सरकार में आए हैं। पहले इनको डर था कि बाड़मेर और बालोतरा दोनों जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे। अब बाड़मेर की तरफ तो ये भूल गए कि ज़िंदगी में न तो बना था न बनेगा। इनको फाइट में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके सपने पूरे नहीं होंगे। दोनों जिला प्रमुख हमारे बनेंगे, ये मुंह की खाएंगे, तब इनको समझ में आएगा कि तानाशाही रवैये के कारण हमने शायद पंचायतों को, डेलीकेट को और ज़िले को आज बातें कर रहे हैं कि रिफाइनरी। तो उस दिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी अगर बोल दिया कि हम बालोतरा जिले में आना चाहते हैं तो हमने कब मना किया था उस दिन। मान लो सरकार वाले तो नहीं बोलते, लेकिन विपक्ष ने उस समय एक भी कभी भी कोई अखबार की प्रति बता दे, कोई मोबाइल पे एक लाइन भी बता दे कि हमने मांग की थी और हमारे को बालोतरा में कांग्रेस सरकार ने लिया नहीं। अंतिम वक्त में पाइला पंचायत समिति ने अनुरोध किया कि हमारी भावना बालोतरा में है, तो हेमाराम जी के पास गए। हेमाराम जी ने फ़ोन किया कि भाई पाइला वालों की भावना है। तो हमने कहा साहब जिसकी भावना है उसका स्वागत है, और ज़बरदस्ती हमने नहीं लिया। वाटाड़ू वालों की भावना थी दूर पड़ता है, तो हमने नई अलग तहसील बना के उनको बाड़मेर में रखा। अब 160 किलोमीटर दूरी, तो हमने मांग क्यों की थी बालोतरा की कि भाई दूर पड़ता है इसलिए हमारा जिला अलग बना है। तो हमने 60 किलोमीटर का जिला बनाया, गोल ऐसा नक्शा जो राजस्थान का वर्तमान का नक्शा है, और अभी वापस 160 कर दी। तो बालोतरा बनाने का फायदा क्या हुआ? दूरी के कारण तो हमने मांग की, 40 सालों का हमारा सपना पूरा हुआ। और अब वापस इनकी है कि जिला पंचायतें, जिला प्रमुख अपने कैसे बन सके, कैसे एक जिला परिषद 47,000 की बनाई, एक 27,000 की बनाई, एक 23,000 की बनाई। इससे साफ झलकता है कि इनको डर है और बदले की भावना से हमारे लोगों को तोड़ना, बांटना, दूर भेजना। और ये सपने लोगों में 3 तर्क दे रहे हैं, मोटे तौर पे 3 तर्क दे रहे हैं कि हमने वाइतू को वहाँ भेजकर जाति विशेष के लोगों को कम कर दिया या बाकी वाले कौमों में ये भ्रमित कर रहे हैं। तो वाइतू को हटाकर दोरीमन्ना को जोड़ा तो पहला तर्क तो उनका खत्म हो गया, जो जितने गए उतने आए। और पहली बात, जाति धर्म से थोड़ी जिले बढ़ते हैं। दूसरी बात, रिफाइनरी की करते हैं। हम जोधपुर तक पैदल गए, संघर्ष किया, 4 साल इन्होंने रिफाइनरी को रोका। अभी हम नज़दीक बैठे हैं, जो बीटेक किया हुआ है, पढ़ा लिखा है, जो योग्यता है, उनको रोजगार मैन पावर मिलेगा। अनपढ़ आदमी को कौन सा रोजगार मिलेगा? सभी का फोटो बता रहे हैं। पहले हमारे बालोतरा वालों को मिलेगी, दोरीमन्ना वालों का नंबर कब आएगा? इसलिए फालतू की बातें हैं, ये परिसीमन भविष्य में होने वाले, इनको तोड़ना मोड़ना, लेकिन कैसा भी मोड़े जीतना जनता के हाथ में है। ये चारों एमएलए ने और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, थोड़े दिन उन्होंने विरोध किया, शायद गायब हो गए। न तो वो बोलने में कि भाई तू को हम भेजने में राजी है या नाराज है। एक भी चाहे वालाराम जी जो प्रत्याशी रहे, कैलाश जी है, एक बार भी मुंह नहीं खोला। मैंने आपके माध्यम से 3 दिन पहले कहा कि ये खुलासा करे कि आप सहमत हैं या आपकी सली नहीं। तो मेरे हिसाब से कल अखबारों में सूचना देनी पड़ेगी कि दोनों माननीय नेता कहाँ गए, गायब हो गए।
कौन सा डर है? खुलकर खुलासा तो करें भाई, आप सहमत है या आपकी सली नहीं। अब भविष्य में इन चारों ने परिसीमन का सपना देखकर ये सीटें बांट रहे हैं। कभी कह रहे हैं ये समिति में ये विधानसभा बनेगी, कहीं भी बनाओ लोग एक ही है। 36 कौम की जनता जिनको आशीर्वाद देती है वो विधानसभा और लोकसभा में जाता है। इनके बनाने से इनके मन में जैसे पंचायतों में लकीरें खींची वैसे विधानसभा में खींचकर हम जाएं, लेकिन ये उनकी भूल है। जनता मुंह के ऊपर करारा तमाशा मारेगी, इनको जवाब देगी और इनके सपने कभी सच नहीं होंगे। उस समय इसमें एक बजट का प्रोविजन था और 5 से लेकर 13 तक 3 बार इसको 11,000 कुछ करोड़ रुपए से 33,000 कुछ करोड़ पर लाए। जब से 2014 में एनडीए की सरकार बनी है लगातार इसको कम किया गया और राजस्थान के ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जिसमें इसका भुगतान ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ कच्चे काम और पक्के काम, श्रमिक और कुशल कारीगर और अर्धकुशल कारीगरों का प्रोविजंस था और मनरेगा में बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कोरोना महामारी आई थी उस समय आपको पता है कि किसी भी राज्य से हमारा राज्य का व्यक्ति आया तो उसको शर्म या अपनी समाज में अपनी खुद की सोशल स्टेटस को बचाने के लिए उसको इधर उधर काम के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा। उसको ग्राम पंचायत स्तर पर अपने ज़िले के स्तर पर उसको काम मिला और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई तो एक नरेगा ही ऐसा माध्यम था जिसने पूरे देश की आर्थिक स्थिति और रोजगार को बचा के रखा। आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी ये डिटेल्स मैं आपको दूंगा। अब हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद यहाँ से सवाल है आपसे। हाँ यस सर, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम 125 दिन की रोजगार की गारंटी देते हैं, साथ साथ स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो वर्तमान में जो काम हो रहे थे सिर्फ मिट्टी डालने के या इस तरीके से उसका कोई बड़ा सरकारी योजना में या सरकार को कोई लाभ नहीं मिला है और अब स्ट्रक्चर मजबूत करेगा वीजी राम जी। महात्मा गांधी जी की जब अंतिम समय था, जब गोडसे जी ने उनके गोली मारी और उस समय जब उनकी सांस निकल रही थी तो अंतिम समय में उन्होंने हे राम बोला और जितनी भी प्रार्थनाएं सभा या हम सब लोग ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हमारे दिन की शुरुआत राम राम सा या राम राम जी से होती है। हमारे से बेहतर राम का नाम लेने वाला कोई दूसरा हो नहीं सकता। अब ये पूरा जो हमारा एजिटेशन है, धरना विरोध प्रदर्शन है, ये नाम को लेकर नहीं है, इस योजना को कमजोर कर रहे हैं, उसको लेकर हम आज आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राम जी ये नई स्कीम कोई भी ले आते उसका नाम जय श्री राम जी रख लो आप, वीजी राम जी, विकसित भारत राम जी। महात्मा गांधी में राम जी नहीं बसते थे, जिसको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। हमारा देश नहीं पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में उनको नाम को याद रहकर एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का सिर्फ इनका उद्देश्य नाम हटाने का नहीं है, नाम हटाने की आड़ में ये जो योजना थी जिसमें गरीब आदमी को फायदा मिलता था। आप बताइए जब से 2014 से ये लोग सत्ता में आए हैं, कोई एक स्कीम मुझे बता दीजिए जो किसी खेत किसान मजदूर को लेकर इन्होंने बनाई हो। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बुलेट ट्रेन लाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सही मायने में आप बताइए अगर उन्होंने कोई काम किया हो। अभी काफ़ी राज्यों में हमारे सांसद महोदय जाके आए, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि देश आज़ाद हुआ तब से लेकर हमारे देश में कितने बड़े बड़े काम हुए। इन्होंने तो ज़्यादा से ज़्यादा उद्घाटन किए हैं या उनका नाम बदला है। आप भी अच्छे से जानते हो, आप हमारे से ज़्यादा जानते हो। बहुत सारी चीज़ें जानकारियाँ आजकल गूगल पे और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, किसी भी जानकारी की डिटेल हम ले सकते हैं। इन्होंने इस नरेगा में 2014 के बाद में कितना बजट बढ़ाया और राज्यों में भुगतान कैसे किया। इस स्कीम में इन्होंने 40% हिस्सा राज्यों के सामने रखा है। राज्यों की स्थिति तो वैसे ही खराब है, राजस्थान की तो बहुत बुरी स्थिति है। राजस्थान तो इतना बड़ा भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश है जिसमें काम कराने की कितनी बड़ी गुंजाइश है। अभी सांसद जी उमेदराम जी आपको डिटेल में बाड़मेर बालोतरा के बारे में बताएंगे। अभी जब बाड़मेर में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो इनके एक अपने अनुभव है नरेगा को लेकर।
आज हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बाड़मेर के जिला प्रभारी मोहन जी डागर हमारे बीच में आए हैं और यहाँ के पूर्व विधायक मदन जी, जिला अध्यक्ष प्रियंका जी, सुनील जी परियार और सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था कि एआईसीसी और पीसीसी द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम के अभियान की एक शुरुआत की है, जो 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा और इसके अलग अलग चरण में चलेगा। अभी मोहन जी ने डिटेल में बताई इसकी प्लानिंग के बारे में पूरी। मैं तो इतना कहूँगा कि ये मनरेगा जैसी जो महत्वपूर्ण योजना थी, जो लोगों की लाइफलाइन साबित हुई हमारे क्षेत्र के अंदर, विशेष करके सबसे ज़्यादा अगर इस योजना का किसी क्षेत्र में फ़ायदा हुआ है तो अपने पश्चिमी राजस्थान के इस थार के मरुस्थल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हुआ है। चाहे पीने के पानी के टाँकों की बात करें, चाहे ग्रेवल रोड की बात करें, या अन्य जो किसानों के उपयोगी काम है, बाढ़बंदी के काम है, जो बहुत सारे ऐसे काम हुए जिसकी वजह से ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिला और ग्रामीण लोगों के जीवन यापन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया और उनका पलायन रुका। जो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते थे और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, उनको घर के अंदर रोज़गार मिलने की वजह से क्षेत्र के लोग काफ़ी मजबूत हुए। और अभी जो केंद्र की सरकार जो मनरेगा योजना को ख़त्म करने के मकसद से उसका नाम बदला है और इसको कमज़ोर करने का पूरा प्रयास किया है, तो उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरे देश के ग्रामीण परिवेश की जनता इसको बचाने के लिए भरपूर सहयोग कर रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा बदलाव वो किया है कि राज्यों के ऊपर 40% भार डाल दिया। तो पहले से ही राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर है और मटेरियल का पेमेंट अभी राजस्थान की बात करें तो 2-3 साल से नहीं आ रहा है समय पर, लेबर का पेमेंट भी समय से नहीं आ रहा है। तो अभी जो इतना 40% भार राज्यों के ऊपर डाला है, तो राज्य इस भार को कैसे वहन करेंगे। दूसरा, ये बात तो करते हैं हमने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया है, लेकिन 100 दिन कितने लोगों को पूरा किया। अगर बढ़ाना था 100 दिन 150 दिन करना था तो उस नाम में क्या इनको दिक्कत थी, क्या इनको तकलीफ़ हो रही थी कि उसके अंदर आप बढ़ा नहीं सकते थे, ऐसी क्या बाधाएं आ रही थी। तीसरा कि खेती के टाइम में नरेगा में रोज़गार आपको इस नई योजना के अंदर नहीं मिलेगा। तो वो जब सबके पास तो खेत है नहीं, जिसको रोज़गार की आवश्यकता है और उसको उस समय रोज़गार नहीं मिलेगा तो भी तब भी उनके रोज़गार लेबर के साथ में बड़ा अन्याय हुआ है। और उनको जो 2005 के अंदर मनरेगा जब स्कीम आई तो उनको गारंटी दी थी रोज़गार की, उस गारंटी के अधिकार और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। तो इस सारी बातों से लेकर पूरे देश के अंदर ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें ग्राम पंचायत तक भी जाएंगे। 26 जनवरी को ग्राम पंचायतों को एक प्रस्ताव लिया जाएगा कि इसके समर्थन के अंदर इसको चालू रखना है और पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाया जा रहा है कि मनरेगा के मूल स्वरूप को वापस पुनः लागू करे सरकार। और जो ये जन विरोधी जो लेके आए हैं, जो नया नाम वीबी राम जी जो स्कीम लेके आए हैं, इससे लोग संतुष्ट नहीं है। सर, बात करूं तो आप संसदीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा चाहते हैं और कुछ दिन पहले ही बाड़मेर और बालोतरा के जिले को लेकर परिवर्तन हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये परिवर्तन जन भावना के खिलाफ है और जब पहले जिला बना था तब सबसे विचार विमर्श करके लोगों की भावना के अनुसार जिला बनाया था और अब रातों रात एकदम बिना बताए हुए चुपचाप जो डेट निकलने के बाद में बैक डेट के अंदर ऑर्डर करके ये जो आदेश किया है उससे पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं। बड़ा भारी रोष है लोगों पे और अभी हम वहीं से आए हैं, दोरीमीना से लोग धरने पे बैठे हैं। आज 8 दिन से लगातार धरना चल रहा है। सभी 36 कौम के लोग इससे परेशान हैं, सभी विरोध में हैं और जिला की सीमा ही नहीं, अलग अलग अभी पंचायत समितियों के वार्डों का परिशमन किया और जिला परिषद के वार्डों का भी परिशमन किया। उनमें भी बहुत बड़ी मनमानी तरीके से किया है। कई वार्ड बहुत छोटे बना दिए, कई बहुत बड़े बना दिए और दूरी का कोई ध्यान नहीं रखा। तो ये मनमर्जी कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इस तरीके से लोगों को परेशान करके हम सत्ता के अंदर काबिज रहेंगे, हम जीतेंगे सब जगह। तो ये बिल्कुल जनता की भावना के खिलाफ हुए हैं। सर, भाजपा के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं सामने, वो कह रहे हैं कि हमारा संगठन जिस तरीके से चल रहा है उसी के अनुसार जिले बनाए हैं।
तो क्या गुड़ा मालानी उनके संगठन के अनुसार बनाया या फिर बाइटू को अलग हटाया? तो पहले गुड़ा मालानी वाले कहाँ गए थे? जब जिला बनाया था तो उस समय मांग क्यों नहीं की भाई? कि किसी की एक ही मांग आई हो कि हमको बालोतरा के अंदर रखना है और किसी ने मना किया हो, तब तो बात तब की है। लेकिन ये मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं, ये खाली अपने हिसाब से देख रहे हैं कि हमें आने वाले समय में कैसे फ़ायदा होगा। फ़ायदा लोगों को तंग करने से नहीं होगा, और फ़ायदा तो लोगों को मन जीतने से होगा। और ये जो अभी कर रहे हैं, जो अपनी आगे की फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से देख रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पर और क्षेत्रवाद के नाम पर जो भी ये कर रहे हैं, तो इससे जनता बिल्कुल आहत है और इस तरीके से जनता को परेशान करके कोई विकास नहीं किया जा सकता। एक सर प्रदूषण के मामले में छोटे छोटे इकाइयों को जैसे बांधनी, टाई डाई, छापा रंगना, उन पर कार्रवाई हो रही है और बड़े स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जो नदी में। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने पहले प्रदूषण को लेकर लोकसभा के अंदर भी 3-4 बार आवाज़ उठाई और क्षेत्र के लोगों की मांग को रखा था कि बड़े लेवल के ऊपर प्रदूषण हो रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उन्हीं को टारगेट करना चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। मंशा बड़े उद्योगों को सपोर्ट देने की और छोटे उद्योगों को ख़त्म करने की है। इनकी नीयत ठीक नहीं है और ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे। अगर ठीक ढंग से काम करते तो यहाँ CETP प्लांट 18 MLD का लगा हुआ है, वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता के ऊपर नहीं चला। और हमारी और सभी क्षेत्र के लोगों की यही डिमांड थी कि बड़ा जो एक उसके पास में और ट्रीटमेंट प्लांट है, वो तो अभी तक चालू ही नहीं किया और कागजों में सारे चल रहे हैं। और उसके बाद में वो कचरा संग्रहण यंत्र जो बनाया हुआ है, वहाँ भी नियमों की अवहेलना की जा रही है और खुले के अंदर कचरा डाला जा रहा है, पानी बिल्कुल खुले के अंदर छोड़ा जा रहा है। तो ये बड़े लेवल के ऊपर जो पोल्यूशन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और इसमें अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के अंदर एक टीम भी आई थी और टीम भी बड़ा निरीक्षण करके गई, इनको फटकार लगा के गई और बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होगी। लेकिन ये कितने देश बचते हैं ये देखते हैं।